हेलो दोस्तों, मैं हूँ यशविनी चौहान और आज हम यहाँ पर प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके टाइप्स तो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। पर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि प्रोनाउन क्या होते हैं। कई बच्चों को ये जो प्रोनाउन है ये हाउ लगता है, मतलब कि इससे बहुत डर लगता है, पर ये बहुत इजी टॉपिक है और आज हम इसे क्लियर करने वाले हैं। ये प्रोनाउन ही बताता है हमें कि प्रोनाउन का मतलब क्या है। मतलब ये जो प्रोनाउन है ना, यही अपनी डेफिनेशन खुद दे देता है, पर कई बच्चे से समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस शब्द से, इस वर्ड से प्रोनाउन का क्या मतलब निकलता है। अब जो प्रोनाउन होता है वो चलो अब मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद बातें करेंगे हम। जो देखो यहाँ पे प्रोनाउन का मीनिंग, हमें सबसे पहले क्या जानना है, मीनिंग ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हमारा प्रो, दूसरा है हमारा नाउन। ठीक है, अब प्रो का मतलब होता है फॉर, एंड नाउन तो नाउन ही रहेगा। अब इसका मतलब है नाउन के लिए जो शब्द यूज होते हैं, नाउन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं संज्ञा के लिए। अब ये संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होती है, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो बना रखी है। ठीक है, जिसको भी नहीं पता नाउन क्या होता है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि नाउन थोड़ा सा जान लेते हैं। नाउन का मतलब हम कह देते हैं एक नाम है। किसी भी शब्द का, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाम के लिए जो शब्द यूज होते हैं, किसके लिए, नाम के लिए जो शब्द यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हम प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको पता हो जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में। हम प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं हम हिंदी में, सर्वनाम। ठीक है, नाम से पहले जो मतलब कि लिया जाता है शब्द, नाम के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम या फिर प्रोनाउन। ठीक है, अब क्या महत्व है प्रोनाउन का। नाउन, अब मान लीजिए मैं भी एक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे कि हाँ, इसे रेस करने के बाद लिखते हैं। मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। राम के पास एक घर है। राम सदैव सच बोलता है। तो यहाँ पर हमेशा देखो बार बार राम 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 आ रखा है। ठीक है, बार बार राम का नाम लिया जा रहा है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम के पास एक घर है, राम सदैव सच बोलता है, राम यह है, राम वह। तो यहाँ पर बार बार राम का नाम लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अगर हम किसी का बार बार नाम लेते हैं तो वो क्या बोलता है, तंग हो जाता है। तो नाउन भी ऐसा था। अब नाउन का बार बार नाम लिया जा रहा था और प्रोनाउन किसी और प्लेनेट में रहता था। ठीक है, तो नाउन ने सोचा भाई मैं अपने एक दोस्त को बुला लेता हूँ, नहीं तो ये मुझे बहुत परेशान कर देंगे। तो यहाँ पर फिर राम का दोस्त आता है जो उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये लाइन तो ठीक है,
क्या नाउन ने अपना काम कर दिया? यहाँ पे क्या किया? नाउन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेगा? प्रोनाउन अपनी भूमिका निभाएगा। अगर हम यहाँ लिखे राम की जगह, अब ये राम है ना, इसकी जगह हम लिख देते हैं उसके पास एक घर है। ठीक है, राम सदैव सच बोलता है, यहाँ पर हम लिखेंगे वह सदैव सच बोलता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो गए कि ये एग्जाम्पल भी इतना अच्छा है कि यहाँ पे नाउन की क्या भूमिका है और प्रोनाउन की क्या भूमिका है। ठीक है, प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि नाउन परेशान हो चुका था। नाउन ने क्या किया? अपने दोस्त को बुला लिया, भाई मेरे साथ काम कर, नहीं तो ये लोग मुझे परेशान कर देंगे मेरा नाम ले लेके। ठीक है, तो नाउन ने अपना काम किया, फिर प्रोनाउन आया, प्रोनाउन अब काम कर रहा है अपना। और अब हम इसकी क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन नाउन। मैंने भी आपको यही बताया था कि प्रोनाउन मतलब सर्वनाम एक ऐसे शब्द है जो नाम की जगह यूज होते हैं, नाउन की जगह यूज होते हैं। किसकी जगह? नाउन की, मतलब संज्ञा या फिर नाम की जगह यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हमने पहले हिंदी में लिया था, अब हम इंग्लिश में देखेंगे। आई नो सोनम, मैं सोनम को जानती हूँ। सोनम इज माई बेस्ट फ्रेंड, सोनम इज ये, सोनम वो, सोनम ऐसे। ये तो हुआ गलत सेंटेंस। अगर हम बार बार सोनम का नाम लेंगे तो सोनम खुद परेशान हो जाएगी। अब उसका काम करेगा उसका दोस्त। ठीक है, आई नो सोनम, मैं सोनम को जानती हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे ये जो शी है, सोनम की जगह किसने ली है? यहाँ पे कौन थी? पहले सोनम थी। कौन थी? सोनम थी। पर अब यहाँ पर किसकी जगह आ गई है? यहाँ पर अब जगह ली है शी ने। किसने? शी ने। तो ये हमारे क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन हो गया सर्वनाम। तो क्या? मैं सोनम को जानती है, वह मेरी प्रिय दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा एग्जाम्पल हुआ। अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं अब हिंदी में लेती हूँ एग्जाम्पल, हिंदी में आप जल्दी समझ पाते हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, वह कुछ खा रही थी। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सो इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम रीना है। क्या नाम है? रीना है। तो हमारा क्या भी एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, पर इस सेंटेंस में जो तुम्हारा है ना, वो भी एक प्रोनाउन है, पर इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन नहीं है। क्योंकि मान लीजिए तुम्हारा नाम रीना है, तो कौन? यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ, तुम्हारा नाम रीना है। आइए, मैंने बताया था कि तुम्हारा मतलब कि ये भी एक प्रोनाउन है, पर इस सेंटेंस में ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम रीना है। रीना की जगह किसने ली सेंटेंस में? क्या ने ली है। किसने ली है? क्या ने ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये ही एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह कुछ खा रही थी। क्या? वह कुछ खा रही थी। इसके अंदर रीना कुछ खा रही थी लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए क्या है? सो व्हाट इज योर नेम? तो यहाँ पे हमारा क्या व्हाट आता है? प्रोनाउन। शी इज समथिंग, शी इज ईटिंग समथिंग, तो यहाँ पे ये जो है वह, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए प्रोनाउन क्या होते हैं? अब हम जानेंगे कि सेंटेंस के अंदर हम प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन अ सेंटेंस।
कि हम सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर इनकी पहचान कैसे है। तो देखिए इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल ये सारे हैं। आई नो सुमन, मैं सुमन को जानती हूँ। हु नो सुमन, सुमन को कौन जानता है। तो यहाँ पे जो ये हु है ना, ये किसके लिए है, आई के लिए, क्योंकि भाई कौन सुमन को जानता है, तो मैं सुमन को जानती हूँ, आई नो सुमन। तो यहाँ पे ये जो आई है, इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारा क्या है, आई है, ठीक है। तो हमारा प्रोनाउन यहाँ पे आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे नोटिस मी, क्या वे मुझे नोटिस करते हैं। हु डिड दे नोटिस, उन्होंने किसको नोटिस किया है, तो मतलब उन्होंने मुझे नोटिस किया। किसे नोटिस किया, मुझे नोटिस किया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मी, मतलब मी भी एक प्रोनाउन है। राम हैज़ ईटन समथिंग, राम ने कुछ खाया, ठीक है। व्हाट हैज़ राम ईटन, राम ने क्या खाया, तो यहाँ पे उसने कुछ खाया है। समथिंग, ही हैज़ ईटन समथिंग, तो यहाँ पे ये जो समथिंग है ना, ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो यहीं पर इसका आंसर समथिंग है, इसका आंसर मी है और इसका आंसर है आई। तो यही हमें बताना है कि जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में हमें हु का, whom का एंड what का आंसर मिलता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जहाँ पर भी हमें कौन, किसे या फिर क्या का उत्तर मिलता है, वही हमारा सर्वनाम होता है। समझ गए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, what हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक है, लिविंग के लिए नहीं यूज होगा। जैसे कि राम ने कुछ खाया, ये जो कुछ खा रहा है, चाहे वो पिज्जा खा रहा हो, चाहे वो बर्गर खा रहा हो, चाहे वो चाउमीन खा रहा हो, कुछ भी खा रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो ये जो व्हाट है, ये हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज होता है और वो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, समझे। हु, अब ये जो हु है ना, ये हमेशा ओनली मतलब पर्सन के लिए यूज होगा। अब जैसे भाई सुमन को कौन जानता है, तो सुमन को मैं जानती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं बोल रही हूँ आपसे, तो मैं हूँ एक लिविंग थिंग। अब यूँ ये नहीं है कि सुमन को खाट जानती है, सुमन को चेयर जानती है, सुमन को पंखा जानता है, ऐसा नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना। तो सुमन को मैं जानती हूँ, मैं एक नॉन लिविंग थिंग हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अब मैंने आपको बता रखा है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर जिसे नहीं पता वो मेरी वीडियो जाकर देखो, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट, ये जो आई है वो सब्जेक्ट के लिए ही तो यूज हुआ है ना, समझे। अब हुम देखो, हुम मतलब कि ये हमेशा ओनली पर्सन के लिए यूज होता है। अब मतलब बात क्या डिफरेंस है इनमें, ओनली पर्सन डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस यहाँ नहीं यहाँ पर है, ठीक, क्या है, यहाँ पर है डिफरेंस। ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए, दे नोटिस्ड मी, whom did they notice, यहाँ पे है उन्होंने मुझे नोटिस किया, तो यहाँ पे किसे नोटिस किया गया। अब ये जो मी है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मी भी एक पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे नोटिस किया, मैं भी एक लिविंग थिंग हूँ, मैं नॉन लिविंग थिंग नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है मी है ना, वो एक प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब हमने ये जान लिया है कि प्रोनाउन में ये क्या है, तो हम ये जान चुके हैं हाउ टू आइडेंटिफाई पर्सन इन ए सेंटेंस। और अब हम कुछ नहीं देखने वाले, क्योंकि अब हम आज इतनी ही वीडियो में इतना ही कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आपने जान लिया मी, आई। अब ये तो समझ गए, पर ये आए कैसे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि इसे इरेज कर देती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है शी या फिर हर, हैज़
ईटन समथिंग लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे हर हैज ईटन समथिंग आना चाहिए कि शी हैज ईटन समथिंग आना चाहिए, तो हमें ये देखना है। तो ये हमें पता चलेगा पर्सनल प्रोनाउन से। किस प्रोनाउन से? पर्सनल प्रोनाउन से, कि यहाँ पे शी आएगा कि हर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे दे या फिर them noticed him। तो यहाँ क्या आना चाहिए? ठीक है, बात वही है। अगर हम यहाँ देखेंगे हिम आएगा या फिर ही आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ देखिए शी या फिर हर हैज ईटन समथिंग। पहली बात तो हम अगर सेंस देखें तो हमें से कहीं पर भी सेंस नहीं है देखनी है, पर यहाँ सेंस में ये जो हर है ये गलत है, क्योंकि हर हैज ईटन समथिंग नहीं होता, शी हैज ईटन समथिंग होता है। दे नोटिस हिम या फिर देम नोटिस्ड ही या फिर दे नोटिस्ड ही या फिर देम नोटिस्ड हिम। क्या आना चाहिए? सेंस बनती है दे नोटिस्ड हिम, ये दे सही है और हिम सही है, ये ही और देम गलत है। सो ये हमें पता चलेगा पर्सनल प्रोनाउन से। अगली वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ने वाले हैं। तो इतनी ही वीडियो थी और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।